हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो है यूज्ड कार मार्केट से रिलेटेड। तो रिसेंटली हम अपने लिए ना एक यूज्ड कार ढूँढ रहे थे। बेसिकली हमें एक कार चाहिए थी जो जिसको लेके हम आस-पास के एरियाज़ में घूम सकें और जिसका माइलेज भी ठीक-ठाक हो एंड कॉस्ट भी कम रहे। बेसिकली हम बाइक का अल्टरनेटिव ढूँढ रहे थे। तो जो कार हमने आइडेंटिफ़ाई की थी या फिर जो कंसीडर की थी वो है थी टाटा की नैनो, अभी भी ढूँढ रहे हैं। अ, बट हमें एक कार मिली मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे। उनके ओनर से जब कॉन्टैक्ट हुआ एंड जब बात हुई तब पता चला कि वो सेकंड ओनर थे और हम थर्ड ओनर हो सकते थे। तो जब हमने मिलने का फ़ैसला किया एंड जब हम कार देखने गए, तो कार ओके थी, मतलब डिसेंट कंडीशन में ही थी। थोड़ा बहुत काम था जो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था, प्राइस भी फाइनल हो गया था। एंड जब हमने उनसे उसकी सर्विस हिस्ट्री का पूछा तो उन्होंने अपनी सर्विस हिस्ट्री दिखा दी जो थी जब उनके पास कार आई थी उसके बाद वाली सर्विस हिस्ट्री। तो उनके पास जब कार आई थी तो अप्रॉक्सिमेटली 30,000 के आसपास चली थी एंड उन्होंने 2 साल यूज़ किया था। एंड अभी जो कार की कंडीशन थी, मतलब रनिंग कंडीशन, वो मीटर पे दिखा रहा था 45 के 1000 के आसपास। तो तब तक के 2 या 3 सर्विसेज़ का रिकॉर्ड उनके पास था। बाहर किया था बट रिकॉर्ड था वहाँ पे। एंड उन्होंने बताया कि उन्होंने जो गाड़ी ली थी वो डायरेक्ट ओनर से ली थी, कोई डीलर इन्वॉल्व्ड नहीं था। एंड यही सोच के ही हम गए थे क्योंकि डीलर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये गाड़ी ली जा सकती है, भले ही सेकंड ओनर क्यों ना हो। बट फॉर सैटिस्फैक्शन जब मैं टाटा के शोरूम में या सर्विस सेंटर में गया, फर्स्ट ओनर ने जो सर्विसिंग की थी उसकी हिस्ट्री चेक करने, तो मैं दंग रह गया। रीज़न, वो कार ये ओनर के पास आने से पहले ही, मतलब इनके पास तो 30,000 पे आई थी, उससे पहले ही वो 71,000 चल चुकी थी एंड उसके बाद वो मीटर बैक करके इनको बेची गई थी, कह के कि 30,000 चली है। तो इस वजह से हमने वो कार रिजेक्ट कर दी। तो कहने का यही मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीलर ही मीटर बैक करके आपको कार बेचेगा। इंडिविजुअल ओनर्स भी करते हैं, जो कि एथिकली अच्छा नहीं है, बट हाँ, आपको अपना ध्यान रखना है, चाहे वो डीलर से हो या फिर चाहे वो डायरेक्ट ओनर से हो। कार की सर्विस हिस्ट्री भले ही वो बाहर हो, क्योंकि बाहर भी अगर सर्विसिंग होते हैं कि किसी आउटलेट पे लाइक बॉश के या फिर गो मैकेनिक के यहाँ पे भी, तो वहाँ से भी वो आपको जो पर्ची देते हैं वो अगर ओनर सँभाल के रखता है ना, आपको दिखाता है ना, तो उससे भी काम चला जा सकता है। एंड हमने गाड़ी रिजेक्ट की क्योंकि हमें वो ठीक नहीं लगा। अ, वो तो चलो एथिकली भी अच्छा नहीं है एंड सोचने के लिए भी प्राइस वाइज़ भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि वो इतना मीटर बैक हो चुका है। बट अकॉर्डिंग टू जो सर्विस है या फिर गाड़ी की रनिंग है, वो एक्चुअली मोर दैन 1 लाख चल चुकी थी। बट सेकंड ओनर ने उसका मेंटेनेंस ये कंसीडर करके ही किया था कि वो 30,000 ही चली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कार्स का जो पीरियोडिक मेंटेनेंस इस तरीके से शेड्यूल होता है कि 60,000 या कुछ एक एप्रोक्सिमेट किलोमीटर्स के बाद उसका गियर ऑयल चेंज होना होता है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर किलोमीटर्स के बाद ही होती है। बट सेकंड ओनर तो यही कंसीडर करता है कि हमारी गाड़ी तो अब अभी उतनी चली ही नहीं है। तो वो फिर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता एंड फिर उसकी कॉस्ट भी उतनी नहीं होती, जितनी जितने प्राइस में वो खरीदना चाहिए उतने में नहीं मिल रही थी, तो हमने वो डील कैंसल की। तो यही आपके लिए एक हमारा एक्सपीरियंस था। और भी 2-4 एक्सपीरियंस है क्योंकि हमने बहुत गाड़ियाँ देख रखी है एंड अभी तक गाड़ी फाइनल नहीं हुई क्योंकि मार्केट में बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी, तो बस जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब कर लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।